अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम रियल एनालिसिस 2 BS मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो नेक्स्ट हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। इसका हमारे पास स्टेटमेंट आ सकती है, स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसकी हमारे पास सबसे पहले स्टेटमेंट है, इफ़ एफ बिलोंग्स टू आर ऑफ एल्फा ऑन आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी एंड सच आर डिफरेंशिएटेबल फंक्शन एफ ऑन आई सच दैट f dash equal to f, then integral a to b f of x d of x equal to f of b minus f of a। यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम है उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक फंक्शन जो रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन को बिलोंग करे इंटरवल आई के ऊपर, उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो, फंक्शन जो एफ ओवर डिफरेंशिएटेबल फंक्शन हो, किसके ऊपर, आई के ऊपर ही, क्लोज इंटरवल आई के ऊपर ही हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएटेबल हो। तो देन हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास एफ ऑफ डैश है वो इक्वल आए एफ के, और फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स वो इक्वल आ जाए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। तो चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका हमारे पास प्रूफ है, सिंस हमारे पास जो गिवन हमारे पास है स्टेटमेंट के अंदर वो हमारे पास है कि एफ बिलोंग किसको कहा रहा है, आर ऑफ एल्फा को कहा रहा है, किस इंटरवल के ऊपर, आई इंटरवल के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि सिंस एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा ऑन आई देन आल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच डैट अ कंडीशन पार्टीशन पी ऑफ आई सच डैट। यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है एक फंक्शन रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन को बिलोंग कर रहा है इंटरवल आई के ऊपर, उसके साथ साथ हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास आल एप्सिलॉन उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो देन हमारे पास यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, पार्टीशन पी की कंडीशन। जो पार्टीशन पी होगी वो भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी किसके ऊपर, इंटरवल आई के ऊपर। सो हम काशी यहाँ पे क्राइटेरिया का फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। जो काशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी है वो हम पास क्या होती है, u इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा माइनस एल इंटू पी कोमा एफ कोमा एल्फा लेस और इक्वल होती है एप्सिलॉन के। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनके फार्मूलाज को अप्लाई करवा देंगे। जो इनका फार्मूला है इसकी हेल्प से हम इसके फार्मूले को ओपन कर देंगे, दोनों के दोनों फार्मूलेज ओपन कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इसको विद रिस्पेक्ट टू समीशन ओपन कर दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू इंटेग्रल ओपन कर दिया है रीमांस इंटेग्रल की हेल्प से। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ समीशन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ टी आई डेल ऑफ एक्स आई माइनस इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स मोड क्लोज हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, सिंस हमने कहा कि यहाँ पे जो हमारे पास एफ है वो क्या है, डिफरेंशिएटेबल है इंटरवल ए कोमा बी के ऊपर। सो एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए कोमा बी। हमें पता है अगर कोई हमारे पास चीज़ कंटिन्यूस होती है, वो कंटिन्यूस के साथ साथ हमें क्या होनी चाहिए, शो आउट करवानी पड़ती है कि वो डिफरेंशिएटेबल भी है। अगर हमारे पास कोई चीज़ डिफरेंशिएटेबल हो जाए, फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएटेबल हो जाए, उसके साथ साथ हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, किस इंटरवल के ऊपर होगा, वो हम पास इंटरवल क्लोज ए कोमा बी के ऊपर होगा। नाउ अब हमने कहा कि इसके हमारे पास जो फंक्शन एफ है अगर वो हमारे पास क्लोज इंटरवल के ऊपर ए कोमा बी के ऊपर डिफरेंशिएटेबल है, और उसके सब इंटरवल के ऊपर भी हमें क्या होना चाहिए, वो भी हमारे पास डिफरेंशिएटेबल के साथ साथ कंटिन्यूस होना चाहिए उसके सब इंटरवल के ऊपर भी। तो देन हमने कहा कि एफ इज अ डिफरेंशिएटेबल ऑन क्लोज इंटरवल एक्स आई कोमा माइनस 1 एक्स आई मीन्स सब इंटरवल ऑफ आई, सब इंटरवल ऑन आई एंड इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस 1 कोमा एक्स आई। देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम सच डैट टी आई बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस 1 कोमा एक्स आई सच डैट। यहाँ पे हमने कहा कि जो हमारे पास फंक्शन एफ है वो डिफरेंशिएटेबल भी है, जो सब इंटरवल आई है उसके सब इंटरवल आई के ऊपर। अगर हमारे पास सब इंटरवल आई के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएटेबल है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा,
किसके सब इंटरवल आई के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या करेगा, रेफरेंस यूज़ करना है बाय मीन वैल्यू थ्योरम के रिस्पेक्ट से। बाय मीन वैल्यू थ्योरम जो अप्लाई होगा वो भी उसके सब इंटरवल के ऊपर ही अप्लाई होगा। यहाँ पे हमने क्या कर देना है, मीन वैल्यू थ्योरम का अप्लाई करवा देना है। बाय मीन वैल्यू थ्योरम में हमारे पास आ जाएगा, उसका फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। फार्मूले में आप लोगों की ये वाली वैल्यूज चेंज हो सकती है, बाकी हमारे पास सारी के सारी टर्म्स वही रहेंगी। यहाँ पे हमारे पास क्या पॉइंट है, टी का पॉइंट है, तो फंक्शन हमने क्या करना है, एफ डैश ऑफ टी आई हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका हमने फंक्शन यहाँ पे एक्स आई माइनस वन कोमा एक्स आई है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आई पहले आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाय सिंपली हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे एक्स आई माइनस वन। ये हमारे पास क्या होता है, मीन वैल्यू थ्योरम का मीन वैल्यू थ्योरम होता है, उसका में हमारे पास ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। नाउ अब हमने कहा कि ये जो हमारे पास सारी की सारी टर्म्स है वैसे ही आ गई, और ये जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टर्म आई थी एक्स आई और साथ हमारे पास क्या आई थी एक्स आई माइनस वन, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास किसके इक्वल है, डेल ऑफ एक्स आई के। हमने इन पूरी टर्म्स की जगह डिनोमिनेटर के अंदर क्या पुट कर दिया है, डेल ऑफ एक्स आई को पुट कर दिया है। हमारे पास ये क्या टर्म आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी, एफ डैश ऑफ टी आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स आई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डेल ऑफ एक्स आई है यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसको मूव करवा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ जाएगी एफ ऑफ डैश टी आई इंटू डेल एक्स आई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ समेशन अप्लाई करवा देंगे। समेशन हमारे पास क्या होगा, 1 से स्टार्ट होकर एन तक जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ डैश टी आई डेल ऑफ एक्स आई इक्वल टू समेशन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। और यहाँ पे हमने ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली पूरी की पूरी टर्म की जगह आप लोग पुट कर सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारे पास जो टर्म हमने यूज़ की थी सब इंटरवल की वो हमारे पास क्या थी, एक्स आई माइनस वन कोमा हमारे पास क्या थी, एक्स आई थी। ठीक है, और ये हमने कहा था ये जो हमारे पास है ये किसका इंटरवल थी, आई का इंटरवल थी। आई हमारे पास किसका इंटरवल होता है, आई इक्वल होता है ए कोमा बी के। तो हमने क्या करना है, एक्स ऑफ आई की जगह बी को पुट कर देना है, एफ एक्स ऑफ आई माइनस वन की जगह ए को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, बी को पुट कर दिया है, इस टर्म की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, ए को पुट कर दिया है, क्योंकि ये हमारे पास सब इंटरवल है किसका, आई का क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का। और बाकी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वैसी आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद हमने क्या किया, यूज़ की इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए। नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास टर्म है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस फार्मूले को। ये हमारे पास आ जाएगा होल मोड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए माइनस हमारे पास बाकी सारी टर्म वैसे ही आ जाएगी, इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लेस देन आ जाएगा अब साइलेंट के। जब ये हमारे पास लेस देन अब साइलेंट आ जाएगा, नाउ अब हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म को हमने इक्वल टू 0 रख लिया। जब हम इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्या है, नेगेटिव साइन है, इसको राइट साइड पे मूव करवा लेंगे या लेफ्ट साइड पे मूव करवा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, जो इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है वो हम पास इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के। तो ये चीज़ हमने क्या करवानी थी, प्रूफ करवानी थी। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।